अच्छा, कुछ सवाल लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जिनमें से एक सवाल अगरचे ये वाजिबात के हवाले से तो नहीं है, ये है मुस्तहबात के हवाले से, कि जब कोई बच्चा पैदा होता है किसी के घर में तो उस मौलूद की निस्बत क्या मुस्तहबात हैं। किसी के घर अगर कोई किसी बच्चे की विलादत होती है तो उस मौलूद की निस्बत इंसान के लिए क्या मुस्तहब है। फरमाते हैं कि पहली चीज़ जो मुस्तहब बयान की है इन्होंने, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि कोई सीक्वेंस हो इनमें, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो हैं जो मुस्तहब हैं जो उस बच्चे की निस्बत आपको अंजाम देनी है। पहली चीज़ फरमाते हैं कि वज़्अ हमल के बाद इस बच्चे को गुस्ल देना यानी नहलाना, माल अमन मिन ज़रर, जबकि बाद औक़ात होता है कि जी कमरे में एसी चल रहा है या कोई ऐसी चीज़ है कि बच्चे को नुकसान हो जाएगा, तो उस सूरत में नहलाना मुस्तहब नहीं है, बल्कि उस सूरत में नहलाना मुस्तहब है कि जब बच्चे को ज़रर का खौफ ना हो। ये एक। दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत देना, फ़इन्नहु इस्मतुम मिनश्शैतानिर रजीम कमा वरद फ़िल ख़बर। रिवायत में आया है कि ये दाएं कान में अज़ान देना और बाएं कान में इक़ामत देना इस बच्चे को शैतानिर रजीम से महफूज रखता है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ वो जिसको आप कहते हैं ना तालू उठाना, माए फुरात से और तुरबत हुसैन से इनको मिलाकर उसके तालू को उठाया जाए। चौथी चीज़ कहते हैं कि अच्छा नाम रखना, क्योंकि ये जो है बच्चे का हक है बाप की गर्दन पर। और अच्छा, लोग तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे नाम निकालते हैं, बाज़ औक़ात लोगों की अक्लों पर वाक़ई मातम करने को बड़ा दिल चाहता है। और दूसरी मुश्किल जो है जिस पे मातम करना चाहिए और आखिर होना तो चाहिए लेकिन कर नहीं पाते, वो ये है कि लिस्ट भेजेंगे जी इसके माना बता दें। अरे फारिग बैठे हुए भाई कि आपके बच्चों के नाम रखने की कोई हमारी जिम्मेदारी है या बाप का हक है ना, मौलाना की गर्दन पर हक है कि वो बच्चे का अच्छा नाम रखें। बाप के ऊपर हक है बच्चे का कि वो बच्चे का अच्छा नाम रखे। तो वो बाप जाए जुस्तजू करे, मालूमात करे, लुगत का काम है, वो लुगत से लेने की बजाय वो भी मौलाना से लेते हैं। मैं करे तो क्या करे, जो मौलाना के काम होते हैं वो लेने नहीं है, मसला नहीं पूछेंगे और कोई मुस्तहबात नहीं पूछेंगे कि मौलाना ये बच्चा पैदा हुआ कोई मुस्तहब है तो वो भी बता दें, नहीं कुछ नहीं पूछना। ये फ़लाने नाम का क्या माना है तो फ़लाने नाम का क्या माना है, तो इसका क्या माना है तो उसका क्या माना है। खैर, कहते हैं कि फ़इन्न ज़ालिका मिन हक़्क़िल वलदे अलल वालिदे, क्योंकि अच्छा नाम रखना बच्चे का हक है बाप पर। व फ़िल ख़बर, रिवायत में यूँ आया है कि अन्ना अस्दक़ल अस्माए मा सुम्मिया बिल उबूदियत व खैरुहा अस्माउल अंबिया, सबसे सच्चे नाम जो हैं वो नाम है कि जिनमें उबूदियत का तज़किरा किया गया। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल्लाह, जहाँ पे अब्द का आता है, दुरुस्त। और बेहतरीन नाम अंबिया के नाम हैं और इनके साथ मुल्हक किया गया आइमा अलैहिस्सलाम के नाम। और फिर पैगंबर की एक हदीस बयान फरमाते हैं, कहते हैं पैगंबर का फरमान है कि मन वुलिदा लहू अर्बअतु औलादिन, जिसके घर में 4 बच्चे हों, वलम युसम्मा अहदुहुम बिइस्मी, और उसने किसी एक का भी नाम मेरे नाम पे ना रखा हो, फ़क़द जफ़ानी, तो उसने मुझ पर जुल्म किया, जफ़ा की उसने मेरे ऊपर। अलबत्ता जिस बच्चे का नाम पैगंबर के नाम पे रखा जाए तो मकरूह है कि उसकी कुन्नियत जो है वो पैगंबर की कुन्नियत हो, यानी पैगंबर के नाम और पैगंबर की कुन्नियत को जमा करना ये मकरूह है। अब ये कुन्नियत हमारे यहाँ तो नहीं होती, अरबों में होता है, लिहाजा ये समझें उधर के लिए है। इसी तरह कहते हैं कि मकरूह है दुश्मनों आइमा के जो दुश्मन हैं उनके नाम रखना, ये मकरूह है। फिर फरमाते हैं कि मुस्तहब यह है कि 7वें दिन इसका सर मुंडवाया जाए बच्चे का, और जो उसके बाल हैं बालों के वज़न के बराबर
सोना या चांदी सदका दिया जाए। अलबत्ता ये मकरू है कि फ़र्ज़ करें आप कुछ सर मुंडवाएं और कुछ छोड़ दें, पूरा सर मुंडवाया जाए और उसके बालों के बराबर चांदी या सोना जो है वो सदका दिया जाए। यार मुझे याद पड़ता है, एक दफ़ा मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था दे सकते हैं, याद मुझे ऐसे आ रहा है। एक दफ़ा पूछा था मैंने ये कि दिया जा सकते, तो ज़हन में तो मेरे यही है कि हाँ दिया जा सकता है। अगर याद रहा तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते है क्लास, तो मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। ये जनाब अली हो गया विलादत के हवाले से बच्चे के कुछ मुस्तहब्बात। इसी तरीके से 7वें दिन अगर लड़का है तो ख़तना करना मुस्तहब करार दिया गया है, और बच्चे की पैदाइश पर वो मवारिद जिनमें वलीमा मुस्तहब है, एक ज़ाहिरन बच्चे की विलादत है कि विलादत के मौके पे वलीमा किया जाए, यानी मोमिनीन को खाना खिलाया जाए। अच्छा, एक और मसला है वो ये कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जी बच्चे की विलादत मसलन ज़िलहज में ही हुई है, आपको कुर्बानी भी करनी है, तो कुर्बानी और अक़ीक़ा इनको मर्ज किया जा सकता है, यानी एक ही जानवर पर आप कुर्बानी की भी नीयत कर लें और अक़ीक़े भी नीयत करें। कहते हैं मर्ज तो हो सकता है, लेकिन कुर्बानी भी उसी की तरफ से होनी चाहिए जिसकी तरफ से अक़ीक़ा हो। ये ना हो कि कुर्बानी कर रहे हैं आप अब्बा की तरफ से, अक़ीक़ा कर रहे हैं बच्चे का, यानी दो अलग अलग को मर्ज नहीं कर सकते। एक ही के लिए अगर दोनों करने, मतलब कुर्बानी भी इसी के नाम पे चढ़ा दें आप, इसी की तरफ से कुर्बानी हो जाए और इसी का अक़ीक़ा भी हो जाए, तो ये हो सकता है कि एक जानवर में, एक तीर में दो शिकार कर लें आप। तो फिर उसके गोश्त का जो मसला खाने, गोश्त को खाने का मसला क्या आगा सिस्तानी के हिसाब से कोई ख़ास मसला नहीं है। अक़ीक़े का गोश्त आगा सिस्तानी के हिसाब से मैक्सिमम मकरू है, इसलिए सब खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कुर्बानी का भी सब खा सकते हैं, ये भी सब खा सकते हैं, तो कोई मुश्किल आगा सिस्तानी के नज़रिए में गोश्त खाने के हवाले से नहीं है। अगर चे माँ और बाप अगर एहतियात कर लें तो बेहतर है, लेकिन ना भी करें तो चल सकता है आगा सिस्तानी के नज़रिए में। ये कुछ मुस्तहबात हैं जो बयान किए गए हैं।